जय सिया राम सभी को। वेलकम बैक टू वामीज़ ब्लॉग। हम हापुड़ से थल जाने वाले हैं। वामी की लक्ष्मी दादी के यहाँ से हमारा गांव थल बहुत नज़दीक है, तो हम आज वहाँ पर जाने वाले हैं। पहले वामी की परदादी वहाँ रहा करती थी, पर अब तो कई लोग मुंबई में हैं और कई लोग न्यू दिल्ली में हैं, शहर में, तो वहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो हम वहीं बस ऐसे ही दर्शन करने जा रहे हैं घर के। मैं भी शादी के बाद में पहली बार अपने गांव जा रही हूँ और मामी के बहाने मैं भी वहाँ पे जा रही हूँ देखने के लिए कि गांव का घर कैसा है हमारा। इस मौसम में आपको गांव में गन्ने, पत्ता गोभी की बहुत ही खेती मिलेगी। सब जगह आपको पत्ता गोभी, गन्ने, सरसों यही दिखेंगे। और हापुड़ में पत्ता गोभी की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, तो यहाँ से ट्रक भर भर कर सब जगह सब्जियाँ जाती हैं। और गन्ने की भी बहुत खेती होती है और गन्ने के रस से फिर गुड़ बनाकर भी बेचते हैं। ठंडियों के टाइम पे तो आपको गांव में सब जगह खेत भरा हुआ ही दिखेगा। फिर गर्मियों के टाइम पे सब कटाई वगैरह हो जाती है, तो कटिंग वगैरह होने के बाद में खाली हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ पर कितने सारे ट्रक थे और सभी ट्रकों में पत्ता गोभी भरी हुई थी। इतने सारे ट्रक थे कि सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिख रहे थे। बहुत ही ज़्यादा ट्रक थे और सभी में पत्ता गोभी भरी हुई थी। और ये देखो, दादी पोती की लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं होती। ये हर जगह लड़ाई करते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इनकी ये लड़ाई देख के। दादी कुछ भी बोलती और वामी अपनी दादी को फटाक से मार देती थी। जितनी ही लड़ाई करते थे साथ में, उतनी ही मस्ती भी करते थे और डांस भी करते थे। ये देखो अब कैसे दोनों जन डांस कर रहे हैं गाने पर। फिर हम अपने गांव पहुंच चुके हैं और आपको सभी जगह उपले ही दिखेंगे। ठंडियों में जलाने के काम आते हैं, तो गर्मियों में भी बहुत सारे लोग उपले बना के रख लेते हैं पहले से ही। ये गोबर के बनते हैं। गाय भैंस के जो गोबर होते हैं उसमें घास वगैरह डाल के उपले बना के रख लिए जाते हैं, ठंडियों के काम में आते हैं। अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता है। हम शहरों में तो रहते हैं, पर हमें अपना गांव भी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। गाय भैंस बकरी, वहाँ के घर देख कर बहुत अच्छा लगता है। और मामी देख देख के सबको बहुत शौक हो रही थी, क्योंकि इतने पास से उसने कभी देखा नहीं है। पहले तो मुंबई में भी गाय भैंस घूमती थी, पर अभी बहुत कम घूमती हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं देखने मिलता है वहाँ पर भी। ये देखो, वो जो सामने वाला डोर दिख रहा है वो हमारा घर है। और हमारे घर के सामने ही हैंड पंप है, तो यहाँ से पानी भरा जाता है। घर बंद पड़ा है काफ़ी दिनों से, तो घर की हालत देखो क्या हो गई है। घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ वगैरह आ गए हैं। सभी पैर छू के घर के अंदर गए। मामी ने भी अपने घर का पैर छुआ। और घर के अंदर देखो कितने सारे छोटे छोटे पौधे आ गए और सभी जगह घास ही घास हो गई है। हमारे घर के अंदर भी हैंड पंप है। कोई रहता नहीं है, देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, इसलिए घर की हालत ऐसी हो गई है। फिर हम सब साफ़ करेंगे। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब हम काटने वाले हैं, हटाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही छोड़ दिया तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए हम साफ़ करके जाएंगे। ये देखो, यहाँ हमारे घर के पीछे कितनी सारी गाय भैंस बकरियाँ हैं। मामी इन्हीं सभी को देख रही है। छत के ऊपर भी वैसे ही हाल था, सब जगह घास ही घास हो गई थी। अपना काम धंधा छोड़ के थोड़ा गांव की तरफ जाएंगे, थोड़ा गांव में भी रहेंगे तो दिल खुश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाती है। जो भी मन की थकावट रहती है वो भी दूर हो जाती है। काफ़ी अच्छा महसूस होता है गांव जाके। ये देखो, वामी कैसे गाय बकरी भैंस को देख रही है ऊपर से। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादा परेशान नहीं किया वामी ने गाँव में हमें। बस उसे ज़्यादा कपड़े पहना देते थे, उससे वो परेशान होती थी, क्योंकि ज़्यादा चल नहीं पाती थी, घूम नहीं पाती थी उसमें। फिर ये देखो, हमने साफ़ सफाई चालू कर दी है घर की। सभी ने मिलकर घर का काम किया साफ़ सफाई का, तो बहुत ही जल्दी से हो गया हमारा काम। और जो भी सूखी घास थी छत पर, हमने वो वहीं पर जला दी। और जो भी गीली घास और पौधे वगैरह आए थे वो हमने बाहर बकरियों के लिए रख दिया था। फिर काम करते करते हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। बाहर चाउमीन वाला आया था, हमने उससे चाउमीन लिया, फिर सभी को चाउमीन खिलाया। ये देखो गांव की चाउमीन कैसे होती है, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, टेस्टी भी होती है।
फटाफट खाने के बाद में हमने काम शुरू किया फिर से और पूरा साफ़ कर दिया। ये देखो घर कैसा दिख रहा है। ये हमारा हैंड पंप है, ऊपर सीढ़ी है ऊपर छत पर जाने के लिए। फिर यहाँ पर कमरे हैं, 2 कमरे हैं, एक सामने है और एक बाजू में है राइट साइड में। काफ़ी बड़ा है घर हमारा अंदर से भी, और घर के पीछे भी जगह है हमारी, जो अभी हम वहाँ रहते नहीं हैं इसलिए कोई दूसरा उसे यूज़ कर रहा है। जब वहाँ रहते थे और जो भी सामान यूज़ करते थे वो सामान अभी भी वहीं पर ही है। देखो कितनी सारी खाट वगैरह हैं और बैठने के लिए भी चेयर वगैरह है, बर्तन वगैरह सब वहीं पे रखी हुई है। गांव में बड़े बड़े संदूकें होती हैं लोखंड की, तो उसमें बिस्तर वगैरह रखे जाते हैं, तो उसी में सब बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि बाहर ऐसे ही रख दिया तो ख़राब हो जाएंगे। और ये देखो इस कमरे में जो गोबर का उपला बनाया जाता है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। जिनके पास गाय भैंसें होती हैं वो घर में ही उपले बनाते हैं और बेचते भी हैं, तो जिनके पास नहीं होती है तो वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि चूल्हे में रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ हो जाता है वो। और गांव में तो चूल्हे में ही रोटी बनाते हैं। कुछ लोग गैस में बनाते हैं पर ज़्यादातर चूल्हे में ही बनाई जाती है रोटी। ये देखो साफ़ करने के बाद में कितना अच्छा दिख रहा है। अभी ये ऊपर टेरेस का है, ऊपर की छत भी पूरी साफ़ कर दी है। जो भी सूखी घास थी उन्हें जला दी, थोड़ी बहुत है वो ऐसे ही है। फिर कभी आएंगे तो अच्छे से रिपेयर करेंगे घर को। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।